अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद और पेश खिदमत हैं एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम केस डिस्कस करना चाह रहे हैं वो वेटनरी की साइड पे बहुत इम्पोर्टेंट केस है और किसान भाइयों और ख़ास तौर पे जो हमारे वेटनरी के प्रैक्टिशनर्स हैं और डॉक्टर्स हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट किस्म का एक ये केस है। अक्सर ये किसान भाइयों को मुश्किलात पेश आती हैं। वो कहते हैं जी हमारे जानवर को बार बार अफारा हो जाता है। एक दिन ट्रीटमेंट करने के बाद दोबारा से अफारा हो जाता है, फिर ट्रीटमेंट करने के बाद दोबारा से अफारा हो जाता है, जबकि खुराक के अंदर वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं दे रहे जिससे अफारा हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप जानवर को बरसीन देते हैं तो जानवर को अफारा होना शुरू हो जाता है। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ करने कोई फ़ॉरेन बॉडी खाई हुई हो। फ़ॉरेन बॉडी के अंदर जो है वो 3 तरह की होती हैं। ठीक है, एक तो होता है कि कोई नुकीली चीज़ जानवर खा लेता है, वो जाके जानवर के मैदे में सेटल हो जाता है और मैदे से पंक्चर करके फिर आगे दिल की तरफ मूव करता है। उसको हम बोलते हैं ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिकार्डाइटिस। उसमें उसकी 3 अलामात हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अलामात हैं। आप किसी भी जानवर को देखेंगे तो उसमें एक तो टेम्परेचर जानवर का 104 105 पे रहेगा हमेशा। आप ट्रीटमेंट करेंगे ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा से उसी तरह हो जाएगा। जानवर की जो वेंट्रल सरफेस होती है जिसको हम बोलते हैं पेट के नीचे की जगह या ब्रिस्केट का जो रीजन होता है उसके अंदर पानी उसको हम एडिमा भी कहते हैं। नंबर 3 जानवर की जो जगुलर वेन होती है जिसको हम शहरज भी बोलते हैं, उसके अंदर आपको दूर से ठहर के ऐसे धड़कन महसूस होगी, पल्स। चौथी बात यह है कि जानवर मुंह खोलेगा और ज़बान बाहर निकाल के सांस लेगा। ये है वो फ़ॉरेन बॉडी जो कि नुकीली है और लोहे की है, उसकी अलामात हैं। इसके अलावा जानवर ने कोई शॉपर खाया हो या कोई बैग वगैरह खाया हो, ठीक है, ये भी फ़ॉरेन बॉडी की कैटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि ये नरम चीज़ें होती हैं तो ये ह्यूमन को ब्लॉक कर देती हैं, पार्शली ब्लॉक कर देती हैं या कम्प्लीटली ब्लॉक कर देती हैं या उसमें सेटल हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन के अंदर मैदे के अंदर जो गैसेस निकलती हैं डाइजेशन के रिज़ल्ट के अंदर वो नहीं निकल पाती और जानवर जो है ना वो बाज़ ऑफ फीड हो जाता है। बाज़ इस तरह होता है कि जानवर खाना पीना तो अपना कंप्लीट रखता है लेकिन जानवर जुगाली नहीं करता और जानवर का टेम्परेचर हमेशा लो रहता है। यही केस जो है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। और तीसरी चीज़ इस तरह की होती है कि जिसके अंदर जानवर को पत्थर खा जाता है, ठीक है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट खा जाता है, वो कील या लोहे का तो नहीं होता, नुकीला तो नहीं होता, लेकिन वो इस तरह का ब्लंट ऑब्जेक्ट होता है जो कि मैदे में जाके सेटल हो जाता है। ये मैदे को जाके पार्शली ब्लॉक कर देता है। जब मैदे को पार्शली ब्लॉक कर देगा, थोड़ा सा ब्लॉक कर देगा, थोड़ी बहुत तो गैसेस निकलती रहेंगी लेकिन ज़्यादातर गैसेस जो हैं वो मैदे के अंदर अकोमुलेट हो जाएंगी और इसके अंदर जो है ना फिर जानवर आपर की तरफ चला जाएगा। आप एक दिन ट्रीटमेंट करेंगे, जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन जब आप आएंगे तो दोबारा से जानवर को जो है ना वो अफारे की कंडीशन हो जाएगी और जानवर को ज़्यादातर जो अफारा होगा वो पेट के एक साइड पे होगा जहाँ पे मैदा मौजूद होता है, जहाँ पे र्यूमन मौजूद होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट हम करते हैं वो बहुत इजी ट्रीटमेंट है। एक तो ये होता है कर लेते हैं र्यूमेनॉटमी। इस तरह होता है कि जानवर की हम राइट साइड पे जा लेफ़्ट साइड पे मैदा होता है उसको हम जो है ना एनेस्थीसिया के अंदर जानवर के उसको र्यूमन को जो है ना वो कट कर लेते हैं और उसके अंदर से मैनुअली हम चीज़ों को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन सर्जरीज़ की तरफ हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि इसकी जानवर हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जानवर के ठीक होने की भी गारंटी नहीं होती क्योंकि वो चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, मैदे में है, आगे आंतों में है, आपको नहीं पता इस चीज़ का। तो आप एक दफ़ा लेप्रोटमी करेंगे और लेप्रोटमी करने के बाद अगर आपको पता लगता है जी ये चीज़ इस जगह पे नहीं थी तो वो फिर आपको मज़ीद एक्सटेंड करनी पड़ती है जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता। दूसरी बात ये होती है कि आप जानवर को कोई इस तरह की चीज़ दें जिससे जानवर को डायरिया इंड्यूस हो, मतलब जानवर जो है ना वो जुलाब की तरफ चला जाए। उसमें हम क्या करते हैं मैक्सल्फ 200 ग्राम और 100 ग्राम जो है ना वो काला नमक इसको मिक्स करके जानवर को 2-3 दिन देते हैं या फिर आप सरसों का तेल भी सिंपली मिक्स करके जानवर को पिला सकते हैं। तो इसको डायरिया लगेगा पानी की तरह, तो उसमें अप टू 40 to 50% चांसेस होते हैं कि जानवर रिकवरी की तरफ चला जाता है, जानवर बेहतर हो जाता है। इंजेक्शंस जो हम करते हैं उसमें अगर जानवर को अगर डायरिया लगा हुआ तो डेफिनेटली हम रिंगर लैक्टेट की तरफ जाएंगे। 2 से 3 बॉटल्स उसको डेली बेसिस पे रिंगर लैक्टेट की दें। दूसरी बात यह है कि साथ हम जो है ना वो इसको लीवर टॉनिक्स भी देंगे क्योंकि अफारे की केस के अंदर ज़्यादातर लीवर इन्वॉल्व होता है, लीवर बड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। तो आपने लीवर टॉनिक्स लाजमी देनी है जिनमें फिनॉक्सी 2 मिथाइल 2 प्रोपियोनिक एसिड फार्मूला होता है, वो किसी भी कंपनी का ले लें, बेहतर है मल्टीनेशनल कंपनी का लें।
और साथ हम विटामिन बी कम्प्लेक्स, जानवर को जब भी ब्लड की कंडीशन होती है तो उसके अंदर मसाइल ये होते हैं कि जो विटामिन होते हैं, ख़ास तौर पे जो बी फैमिली होती है, विटामिन बी फैमिली, जिसको हम बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, B1 B2 B6, ये बॉडी के अंदर से जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या बहुत कम मिकदार में होती है, क्योंकि जानवर इनटेक कर रहा है लेकिन जुगाली नहीं कर रहा है, जानवर की खुराक हजम नहीं हो रही, तो विटामिन बी जो होता है ना वो बॉडी में से मिसिंग हो जाते हैं, हम उसके भी शॉर्ट कर देते हैं। अगर आप समझते हैं बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन भी मौजूद है तो आप उसको एंटीबायोटिक लाजमी दें। एंटीबायोटिक में हम अमॉक्सिसिलिन और कोलेस्ट्रीन का कम्बिनेशन दे देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डायरिया है, प्रोनाउंस्ड डायरिया है, तो उसके अंदर आप जो है ना वो सल्फामीराजीन, सल्फाडाइमाडीन और ट्राईमेथोप्रिन का कम्बिनेशन दे सकते हैं। ट्राईसल्फा नाम का एक इंजेक्शन आता है, वो लगाएं भी सही जानवर को और पिलाएँ भी सही। जानवर चेक करने जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर 99 है। कल हमने इसका टेम्परेचर देखा था 96 था, और कल रात को ही जो इसने गोबर किया उसके अंदर इसने कुछ स्टोन के जो है ना पार्ट्स, उनको भी अपने डायरिया के अंदर बाहर एक्सपेल किया है। ठीक है, तो ये जानवर रिकवरी की तरफ जा रहा है। होप सो अगर इसके अंदर कुछ और पार्ट भी होंगे तो वो भी जाए। जानवर जो है ना वो डायरिया कंडीशन में है, तो उसको भी उम्मीद काफ़ी जानवर निकाल देगा। बस जानवर है जी, इसको तकरीबन 30 दिन पहले ये मसाइल हुए हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें लिवर टॉनिक्स हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये बेहतर हो जाता है। उसके बाद दोबारा से हमने इसको अब डायग्नोज़ किया फॉरेन बॉडी के लिए, लेकिन फार्मर बड़ा रिलेक्टेंट है ड्यूमेनोटमी के लिए। ये देखें, अभी भी इस जानवर को अफारे की कंडीशन हुई है। ठीक है सर, तो इसको टेम्परेचर हमने चेक किया, इसका 99 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है। अभी हम इसको बी कम्प्लेक्स और लिवर टॉनिक्स देंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो करेंगे। जानवर को डायरिया इंड्यूस हुआ है, तो हम जानवर को अभी इसकी तरफ बंदे काबू नहीं हेलो करमाली इंसान तंग कीते हयाती भी सबर कर 30 ml इंट्रामस्कुलर दे देंगे इसको। सुई है जब लग गई हो तो आराम से जा। क्या है ये? हाँ करमाली खलो। ये हम कैरासिल लगा रहे हैं जी, ये मेटाबॉलिक स्टिमुलेंट है। इसका टेम्परेचर चूँकि 99 है, अभी हम इसका मेटाबॉलिक स्टिमुलेंट लगा रहे हैं। जितनी भी हमने इंजेक्शन इस्तेमाल किए हैं ये सारे मल्टी वाइटामिन इंजेक्शन मल्टी नेशनल कंपनीज़ के हैं। लोकल इंजेक्शंस आप लोगों ने नहीं लगाने, कोशिश करें अच्छी कंपनी की मेडिसिन खरीदें और उसको लिवर टॉनिक दे दें, क्योंकि लिवर स्ट्रेस में आता है जब जानवर ब्लड किसी कंडीशन में होता है। एक बात याद रखें, इस केस के अंदर कभी भी आपने डायरिया को नहीं रोकना। अगर डायरिया को रोकेंगे जानवर र्यूमिनल इन्फेक्शन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और र्यूमिनल इंटेस्टिनल इन्फेक्शन की तरफ चला जाएगा। जब इस तरफ जानवर चला गया तो उस जानवर को फिर हमें दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है, और उसके अंदर हमें डैमेज पार्ट इंटेस्टिन का रिमूव करके और उसको फिर जो बाकी 2 पार्ट्स होते हैं उनको एनास्टोमोज करना पड़ता है। वो लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, तो हम सर्जरीज़ की तरफ फील्ड के अंदर, फार्म पे तो आप सर्जरीज़ कर सकते हैं, लेकिन फील्ड केसेस के अंदर हम सर्जरीज़ की तरफ बिल्कुल नहीं जाते।